हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, आगे बढ़ाते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। लेकिन इसके लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ठोकिए लाइक। ठोकने में पैसा नहीं जाता, ठोकिए। तो शीशे भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, शीशे भरी गुलाब की खुशबू लिया करो। मानते हैं कि अंगूठा आपका है, मगर कभी कभी लाइक भी दबा दिया करो। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। तब तक ठोकिए, बैठने से नहीं होगा। और कलम कॉपी लेकर के बैठिए और पढ़िए, क्योंकि सोए सोए देखने से नहीं होगा। देखिए सोए हैं अभी बहुत से बच्चे, पूरी तरह से लॉकडाउन में लॉक हो गए हैं। उतना भी लॉक नहीं होना है, कम से कम पढ़ाई चालू रखें, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो वो हम लोग सिर्फ डिफिनेशन समझे थे, लेकिन आज हम लोग सेंटेंस के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसे डीपली लेकर के चलेंगे, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में समझते थे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट मीनिंग और अच्छा सेंस देता हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानते हैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो सेंटेंस के टाइप्स में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कोई बोलते हैं 6, तो कोई 5, कोई 4। तो देखिए वो बेसिस के आधार पर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आप 5 बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, सही है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ, कोई अगर गलत कहते हैं तो उससे पहले पूछ लीजिए। इसीलिए अगर पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो बोलिए ऑन द बेसिस ऑफ। तो आइए हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब यानी किस आधार पर सेंटेंस। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंग्लिश। सबसे पहले हम लोग जनरल को कॉमन भी बोल सकते हैं। कॉमन इंग्लिश यानी कॉमन इंग्लिश के अनुसार सेंटेंस कितने होते हैं ये समझिएगा। तो कॉमन इंग्लिश के अनुसार सेंटेंसेस आर एज फॉलो। जनरल इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस निम्नलिखित है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। चलिए इतना हम समझ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरनिगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस। तो ये हुआ सेंटेंस जो 6 प्रकार के देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंग्लिश या जनरल इंग्लिश। यानी कॉमन इंग्लिश के अनुसार सेंटेंस 6 प्रकार के और होते हैं। और आगे हम लोग समझते हैं कि और किस किस आधार पर होते हैं। तो एक होते हैं मॉडर्न लेवल में, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। यानी अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं
किस आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेस आर एज फॉलोज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आप सबसे पहले बोलिए कि ऑन द बेसिस ऑफ। अगर पूछा जाए ऑन द बेसिस, अगर उन्होंने पूछ दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन या जनरल इंग्लिश, तो बोलना है कॉमन इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस 6 प्रकार के: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरनिगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तो बोलना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश sentences are as follows: the first assertive sentence, the second interrogative sentence, the third imperative sentence, the fourth exclamatory sentence, the fifth optative sentence। अब आगे हम लोग जानते हैं आगे on the basis of clause, यानी क्लॉज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और फोर्थ मिक्स्ड सेंटेंस। तो ये क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंग्लिश, यानी जनरल इंग्लिश के आधार पर जो 6 प्रकार के सेंटेंस देखें उसे हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो आइए, तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन या जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस 6 प्रकार के, जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which is simple या कॉमन या जनरल सेंटेंस is called affirmative sentence। यानी अ सेंटेंस विच इज सिंपल और कॉमन या जनरल सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जो सिंपल हो, सरल हो, यानी कॉमन हो, साधारण हो, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज कमिंग, तो वह आ रहा, यह एक सिंपल सेंटेंस है। दे आर गोइंग, तो यह एक सिंपल सेंटेंस है। अब आगे हम लोग समझते हैं
निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, नोट में समझिएगा, और कॉपी किताब लेकर के बैठे और वीडियो को पॉज कर कर कर, अगर फास्ट हो तो उसे, और कॉपी कलम तुरंत निकाल करके रखें और लिखते जाएं, नहीं तो इसे सोए से भी देखिएगा, बैठे बैठे देखिएगा, पार हो जाएगा टाइम। तो हमें टाइम नहीं गवाना। तो नोट में लिखिएगा अफर्मेटिव शब्द को अफर्म शब्द से लिया गया। शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाँ। जिसका अर्थ हाँ होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा। समझ गया होंगे? कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना लाइक सब्सक्राइब मजा नहीं आएगा जब तक आप लोग जुड़िएगा नहीं सब। तो जुड़ते रहिए। लाइक सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जाता, लेकिन हाँ, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और हम दुगने उत्साह, दुगने जोश में पढ़ाएंगे। तो आइए हम दूसरा सेंटेंस समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब समझ गए। अब हम लोग समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप समझिएगा। अ सेंटेंस which is an not or gives negative sense is called negative sentence। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस क्या है, तो कह रहा है अ सेंटेंस विच इज नॉट या नहीं और गिव्स निगेटिव सेंस, मतलब एक सेंटेंस जो नहीं या निगेटिव सेंस देता हो उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा। तो यह सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। नोट समझिएगा। निगेटिव शब्द का जन्म नेक वर्ड से हुआ। कौन सा वर्ड से हुआ? नेक वर्ड से हुआ। जिसका अर्थ नहीं होता। चलिए अब आगे समझते हैं तीसरा सेंटेंस। चलिए तीसरा समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब था अ सेंटेंस विच इज आस्क अ क्वेश्चन। It's called interrogative sentence। यानी कह रहा है अ सेंटेंस विच इज आस्क अ क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता हो।
क्या, क्यों, कैसे, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर यू प्लेइंग, आर यू ईटिंग, आर यू गोइंग, मतलब कह रहा है कि क्या आप खेल रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उत्तर देना हाँ या ना में। इसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नोट में समझिएगा, इंट्रोगेटिव शब्द इंट्रोगेट वर्ड से लिया गया। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ प्रश्न करना होता है, जिसका अर्थ प्रश्न करना होता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देखते रहिए और कॉपी कलम हमेशा साथ लेकर के बैठिए। अब हम लोग आगे समझते हैं द फोर्थ सेंटेंस, इंटरनेगेटिव सेंटेंस। फास्ट होगा तो आप बोलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अब समस्या होगा तो कुछ बताइएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं इंटरनेगेटिव सेंटेंस। A sentence which has question plus not is called interrogative sentence. यानी कह रहा है सेंटेंस विच हैज क्वेश्चन प्लस नॉट इज कॉल्ड इंटरनेगेटिव सेंटेंस। यानी अगर सेंटेंस में क्वेश्चन भी रहेगा और नॉट भी रहेगा, क्वेश्चन और नॉट, यानी प्रश्न भी करेगा और नहीं है, तो उसमें उस सेंटेंस को हम लोग इंटरनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर यू नॉट ईटिंग। तो देखिए यहां पर आर प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम नहीं खा रहे, और नॉट यानी दोनों बढ़ा रहा, यानी क्वेश्चन प्लस निगेटिव नॉट, दोनों बढ़ा रहा। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेगेटिव सेंटेंस। अब आगे समझते हैं WH फैमिली के बारे में। WH क्वेश्चन फैमिली। तो WH क्वेश्चन फैमिली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और एक होते हैं WH क्वेश्चन प्लस नॉट या WH क्वेश्चन निगेटिव। चलिए इतना समझ गए। तो WH क्वेश्चन फैमिली यानी इसे हम लोग कब कहेंगे, तो इसका डिफिनेशन समझिए। चलिए WH क्वेश्चन का डिफिनेशन समझिए। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ WH क्वेश्चन, WH and having question. It's called WH question family. यानी
जब स्टार्टिंग विथ WH, यानी जब भी स्टार्ट होगा तो WH, लेकिन रखता हो क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन रखेगा, यानी क्वेश्चन पूछेगा, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे WH क्वेश्चन फैमिली। और ये दो प्रकार के होते हैं, WH अफर्मेटिव और WH निगेटिव। WH अफर्मेटिव कब कहेंगे, तो WH अफर्मेटिव जब कहेंगे जैसे why are you playing, तो देखिए जब भी कह रहा है कि वर्ड्स स्टार्टिंग विथ WH, देखिए वर्ड्स स्टार्ट हो रहा है क्या WH से, तो हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होगा, लेकिन हैविंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रख रहा है कि वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो। अगला अगर WH निगेटिव सेंटेंस कब कहेंगे, तो यही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, यानी तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इस प्रकार हम लोग समझे WH फैमिली दो प्रकार क्यों है, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन निगेटिव। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव कब कहेंगे, जब उसमें सिंपल यानी क्वेश्चन से पूछेगा और WH वर्ड से स्टार्ट होगा, और WH क्वेश्चन निगेटिव कब कहेंगे, WH से स्टार्ट भी होगा और क्वेश्चन भी पूछेगा और निगेटिव भी रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कहेंगे WH क्वेश्चन निगेटिव। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़े, और आगे अभी सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ, अभी सिर्फ हम लोग पढ़े हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन या जनरल इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस के 6 प्रकार। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, यानी मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्लॉज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू। तो लाल बटन का सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमेशा कमेंट कीजिए। आपको जो भी कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, उसे जरूर बताएं, या अपना कुछ फीलिंग्स जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।